केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई भी। शुरुआत एक उसी बड़े सवाल के साथ करना चाहता हूं। काफ़ी लंबे समय से आप मंदी की बात कर रहे थे, हालांकि पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन क्या आज फाइनली आपको कुछ ऐसे सेल ट्रिगर्स आ गए जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, वो दिख रहे हैं आपको, या अभी थोड़ा इंतजार करेंगे? अनिल जी, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को। और पीसीआर से अनुरोध है कि विश्लेषक को अपना विश्लेषण ही दिखाना चाहिए, ओपिनियन अनिल जी देंगे, तो इस चार्ट को दिखाएं कृपया। और डॉलर इंडेक्स की इस चार्ट से हम वार्ता की शुरुआत करें। तो मैं आपको कुछ दिनों से कह रहा था ना, ये करेक्शन की जो महक आ रही है बाजार में, डॉलर इंडेक्स की चार्ट रिवर्सल को महक रही है, और अब ये महक पूरी तरह से बस्ट हो गई है। डॉलर इंडेक्स का रिवर्सल हो गया। और जो ज्यादा संवेदनशील करेंसी पेयर है यूरो जेपीवाई, उसको भी नहीं दिखाते, बात को रफ्तार से लेके चलते हैं। उसमें बन गया लोअर टॉप। और पिछली बार अपनी बात हुई थी, बुल इज एंटरिंग द चाइना शॉप। ये चाइना का सौदा हर 4-5 साल में एक बार उम्मीद का सौदा आ जाता है, जब बाकी सारा संसार थक जाता है। और जब ये चाइना का इंडेक्स भागता है तो बाकी सारे इंडेक्स चरमरा जाते हैं। तो चाइना बहुत ज्यादा रफ्तार से भाग गया, और उसकी सिंपैथी में कुछ इंडियन इंडियन स्टॉक्स में भी लोग बेट्स लेने की कोशिश करें, जिसमें फंसेंगे बुरी तरह। उस पर हम 2 मिनट बाद आते हैं। पर अब S&P 500, नैस्डैक, डैक्स, फुटसी, टेल अवीव इंडेक्स, आपके तवादुल, मतलब सऊदी अरेबिया बोलता है हमको युद्ध से कोई मतलब नहीं, पर उसकी भी इंडेक्स टॉप हो रही है। और हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और निकाई की तो जम के धुलाई हो गई। अब पूरे वर्ल्ड में करेक्शन सेट इन हो चुका है। अब यहां सिर्फ डॉलर इंडेक्स के महकने की बात नहीं है, अब ये महक हर एक इंडेक्स में भी करेक्शन आ गया। तो चलिए शुरुआत हो। जी, दुनिया भर के बाजारों में करेक्शन की हो चुकी है शुरुआत है, ये कह रहे हैं केडिया साहब। तो अब और चाइना की रिकवरी में भी बहुत ज्यादा भरोसा न करें। अच्छा, इस करेक्शन में सबसे ज्यादा क्या गिरेगा, ये बताएं। तो देखिए, एक एक करके नंबर आएगा सबका। मान लो अपोलो हॉस्पिटल जैसा स्टॉक, जो बिल्कुल ही गिरने को तैयार नहीं था, आज उसमें कंफर्म सेल सिग्नल आ गया। अगर टाइटन भी आज के ओपनिंग हाई के ऊपर क्लोज नहीं देता है, और क्लोजिंग इसकी आज की ओपनिंग से नीचे नीचे रह जाती है, तो ये टाइटन भी शॉर्ट सेल हो जाएगा। तो क्या सबसे ज्यादा गिरेगा अनिल जी, थोड़ा कठिन सवाल है। बारी बारी से जो गिरेंगे, तो उसके अंदर में अभी किन की बारी आई हुई है। तब ये टीवीज लैब, अपोलो, टाइटन जैसे जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल स्टॉक्स है, या इवन एफएमसीजी के अंदर अनिल जी, जो हम लीवर को बेचना ही नहीं है, लेके चलेंगे 1900 से 2900 की यात्रा, अब लीवर में भी शॉर्ट सेल सिग्नल आ गया। लीवर जैसा स्टॉक अगर अगले 1 साल, अब हमने उसको बास्केट क्लासिफाई कर दिया कि उसको बेच बेच के लेना है, ले लेके नहीं बेचेंगे। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये लीवर जैसे स्टॉक्स क्यों एंटी ग्रेविटी हो जाते हैं। जब जब बाजार में डर का माहौल आएगा, फंड मैनेजर्स कैश एक सर्टेन लेवल के आगे होल्ड नहीं करी, आंख बंद करके सेफ ट्रेड है, लीवर ले लो। और अभी जो फंड मैनेजर्स का फेवरेट सेफ ट्रेड है कि और कुछ नहीं समझ में आता, कैश को लीवर में डाल दो, अगर वो भी नहीं चलेगा तो बहुत मेहनत मशक्कत करवा के बाजार, तेजी मंदी दोनों साइड पैसे देगा। अगले 1 साल का बाजार मेहनती लोगों का बाजार हो गया। अब वो फोकट का पैसा आसानी से नहीं बनेगा। कमिंग बैक टू योर इमीडिएट पॉइंट, कि मैं एक बार के लिए मेटल्स को नहीं बेचूंगा, उस जगह में थोड़ी सी तेजी है। या आइसोलेटेड स्टॉक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में नहीं बेचो, या केमिकल्स के स्टॉक्स को नहीं बेचो। बाद बाकी आपके, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो कोई भी एफएमसीजी का स्टॉक हो, या आपके ऑटो के स्टॉक्स के अंदर में, ज्यादातर में सब में एक एक करके सेल सिग्नल आने लग जाएगा। और सबसे ज्यादा खास बात, आईटी का एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको अब मैं लेके बैठूं। तो ट्रेडिंग पंट के लिए खाली एक बिरला सॉफ्ट लास्ट का लगाड़ बच गया हो। एक एक करके, टाइम लगेगा, रातों रात नहीं होगा, एक एक करके सारे आईटी के शेयर्स की धुलाई हो जाएगी। मैंने शब्द सोच के कहा आपको, धुलाई हो जाएगी। तो आईटी के स्टॉक्स को भी बार बार हमें ले लेके बेचना है। है ऑटो खराब है, एफएमसीजी खराब है, अगर थोड़ा बहुत कोई मजबूत है तो वो मेटल से। ये केडिया साहब की राय। अच्छा, अब चूंकि टारगेट नीचे के खुल रहे हैं, दो चीजें पूछना है मुझे आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। एक, किन लेवल के ऊपर वापस रिकवरी आ जाए तो आपने समझना है कि ये भाई मंदी नहीं होनी है, गलत हो गया, तेजी रहेगी, पहली बात। दूसरा, नीचे में टारगेट कहां तक खुले, क्या टारगेट दिमाग में रखनी चाहिए, दो चीजें बताएं सर। अनिल जी, पहले हमारी भारी भर्त्सना हो चुकी है जब हमने चेतावनी दिखी 21,000 तक की जगह है। इसका मतलब ये थोड़े बोल दिया था कि कल ही आ जाए। अब फिलहाल जो करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें मुझे लगता है
24,000 का लेवल निफ्टी का टेस्ट हो जाए और 46,000 का बैंक निफ्टी का टेस्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम भविष्यवाणी करने का काम नहीं करते और ट्विटर के ट्रोलर्स करते हैं। भविष्यवाणी कुछ नहीं है, एक अनुमान है ये। और आपका जो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि एक बार मंदी का सौदा कहां समेट ले, अगर अगर बाजार घूम जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी बंद दे देती है, जब तक आप ये समझ लो 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी बंद दे देती है, तो हम एक बार मंदी का व्यापार समेटेंगे और हो सकता है वापस समेटने के बाद स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दोबारा दोबारा वही काम करना पड़े। बैंक निफ्टी भी आप देखो 4 दिन में काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया। तो एक बार कोई 200 250 300 पॉइंट का रिबाउंड, 300 350 पॉइंट का रिबाउंड बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो मैं करीब ये समझता हूँ 54,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद दे दे, 26,000 के ऊपर निफ्टी दे दे, तो हम एक बार अपनी मंदी को रीवैल्यूएट करेंगे, सौदे काटने पड़ेंगे तो काटेंगे। वरना लगता है कि अब एक तरफा कंटिन्यूअसली जो बाजार इतने चलते चले गए हैं, 26,400 500 वाला अगर 24,000 हो जाता, 8-10% का करेक्शन कोई अनहोनी घटना नहीं है, ये स्वाभाविक है, नॉर्मल इतने करेक्शंस तो। तो चलिए अब दो चीजें ध्यान रखिए। अगर मार्केट रिवर्सल दे दे और 26,000 के ऊपर बंद होने की कोशिश करे निफ्टी तो शॉर्ट काट लीजिए। 54,000 के ऊपर बंद हो बैंक निफ्टी तो शॉर्ट काट लीजिए, अदरवाइज शॉर्ट में रहिए। नीचे का टारगेट 24,000 और 46,000 के निफ्टी बैंक निफ्टी पर निकल कर आते हैं। अब आइए गोल्ड सिल्वर, जो लोग काफी जानना चाहते हैं, और क्रूड जिस पर आपकी गहरी पकड़ है, इन तीनों का क्या व्यू है? तो क्रूड तो देखिए अनिल जी, एक बार अब फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन भी मैच होने लग गया कि क्रूड भड़कने को तैयार है। पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखाएं, क्योंकि ट्विटर पे कल हमारी जिस तरह की रिकॉर्ड ट्रोलिंग हुई है अनिल जी, उससे भी एक साहस बनता है कि सारे वर्ल्ड के मार्केट्स करेक्ट करेंगे। जब लोगों को मंदी सुन के गालियां देने का मन करे, और ऑल टाइम रिकॉर्ड गालियां पड़ी है, कल पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी गालियां दी है। तो जब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मंदी के कंसेप्ट को, तो बाजार को मंदा तक होना ही है। और ऐसे में सोने पे सुहागा बनाएगा आपका एक क्रूड। मुझे लगता है कि क्रूड इस जियो पॉलिटिकल अनरेस्ट में एक बार 84 से $87 तक की ये चार्ट यहाँ उछलने को तैयार है। और जहां गोल्ड है जो दोनों तरफ आंख मिचौली खेल रहा है, गोल्ड में जी अभी तक कोई भी चार्ट के ऊपर ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है। देखिए जो गोल्ड का है, जो टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न सा बन रहा है, करीब करीब अपोलो हॉस्पिटल में भी ऐसा ही बना है। जब तक ये 2732 के ऊपर नहीं जाता है, तो गोल्ड की चार्ट यहाँ टॉप आउट जोन में ही है। और हमारा सेल कॉल ट्रिगर होगा जब ये 2640 के नीचे जाए। आप देखो लास्ट टाइम भी जब इसराइल के साथ पहली बार वॉर शुरू हो रहा था, उस दिन गोल्ड ने ये वाला टॉप बनाया था। और ये वापस जब वॉर का एस्केलेशन पॉइंट आ रहा है, तो गोल्ड की चार्ट वॉर होने के पहले पहले खींच ली गई है, और सिल्वर भी उसकी सिंपैथी में चल रहा है। तो यहाँ कोई नई तेजी करके गोल्ड में पैसे बन सके लगता नहीं है। और जो लास्ट विश्लेषण आपके साथ था कि 2250 2300 का भाव एक बार आए गोल्ड में, तब वहां लेने की सोचेंगे। अभी तक उस विश्लेषण में कोई परिवर्तन नहीं, चार्ट ज्यों की त्यों वैसी की वैसी। ओके, तो सोने चांदी में अभी बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, नीचे आएंगे तब खरीदें। और कच्चा तेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा, सपोर्ट के आसपास ये आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। अब आइए एक राय इन्वेस्टर्स के लिए लेना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो में अभी भी अच्छे पैसे हैं, अभी भी कोई ऐसा बड़े ऊपर से टॉप से ज़्यादा गिरा नहीं, राइट? बहुत सारे लोग मुनाफे में हैं भी। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि 26,000 की निफ्टी में 24,000 के भाव आ गए कुछ शेयरों के। कुछ लोगों का ये कहना है भाई अभी भी हमारा ठीक है, भाई हमने तो बहुत पहले लिए, 3 साल पहले लिए, तो हम भी अच्छे पे। क्या राय है उन दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आपकी, ट्रेडर्स की नहीं? देखिए इन्वेस्टमेंट होराइजन पे भी जब जब कोई चीज का एक साइक्लिकल टॉप सा बनेगा, तब वहां पे इन्वेस्टर को माल बेच के मतलब, उसका काम तो रोज की ट्रेडिंग नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल पहले जब आपसे वार्ता शुरू हुई कि फार्मा में एक तरफा तेजी, तो मैं कहूंगा फार्मा के ज्यादातर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होराइजन पर अब सेल के सिग्नल बनने लग गए हैं। जो हमने रिफ्यूज किया कि हम बायोकॉन में ट्रेडिंग करेंगे नहीं, अब हम एग्जिट लेने को तैयार है। डॉक्टर रेड्डीज हो या सन फार्माज हो, ये मेरे को लगता है 3 4 5 साल के साइक्लिकल टॉप्स बन रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन पे अगर मैंने आपके प्रश्न को ठीक से समझा है, तो मान लीजिए फार्मा के स्टॉक्स में, आईटी के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म टॉप आउट के सिग्नल्स बन रहे हैं, तो वहां से पोर्टफोलियो से निकले। बैंक्स के अंदर में भी जो लार्ज बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और एसबीआई, ये चारों में काफी गहरा करेक्शन आ सकता है। तो एक बार इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से लार्ज बैंक्स को भी निकाला जाए, तो अलग अलग किस्म के स्टॉक्स और अलग अलग सेक्टर्स अलग काम करें। एफएमसीजी को भी आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। से टाटा कंज्यूमर में थोड़ी बहुत जगह बची है, बाकी आपका ब्रिटानिया, नेस्ले, लीवर, मैरिको, पिडिलाइट,
इनको जिसको हमने साल भर ये चाणक्य चोटी बांधी हुई थी कि 100 शेयर बेचने नहीं है, अब सब बेच बाच करके सबको हम शॉर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड देखिए बड़े करेक्शन की संभावना बाजार में बन सकती है, और जब तक वो नहीं भी बनती है तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक, जहां इजी मनी था, एफएमसीजी लेके बैठ जाओ, फार्मा लेके बैठ जाओ, आईटी लेके बैठ जाओ, और लेके बैठने से पैसे नहीं बनेंगे, पैसे यहां से उठाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तब पैसे बनेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, आपने लगातार ये चीज कही कि बाकी सब बेच दो, खाली अदानी ग्रुप के शेयर रखो, राइट? अभी और ये एक मार्केट में बड़ा वो आजकल टॉक ऑफ द टाउन ये चलता है कि जब जब अदानी एंटरप्राइजेस क्यूआईपी लाने की सोचता है या फंड रेजिंग प्लान सोचता है, तब तक मार्केट की भी बैंड बज जाती है। अभी भी फिर से ये हो रहा है, आज खबर ये सब चल रही है, अदानी एंटरप्राइजेस भी नीचे आ गया। आपकी क्या राय है? तेजी में बने रहें, निकल जाएं, कैसे देखते हैं? देखिए अनिल जी, ये चार्ट को ही दिखाते हैं, पीसीआर एक अंतिम बार इस चार्ट को दिखाए। अडानी इंटरप्राइजेस की चार्ट को मैं पूरे अडानी समुदाय समूह के सारे स्टॉक्स के एक प्रतीक मान लेता हूँ। ये एक अच्छा अपस्विंग आने के बाद अभी थोड़ा साइडवेज रन कर रहा है, बाकी बाजार करेक्शन देता भी रहेगा, तो मुझे लगता है अभी भी अडानी में जगह है। मैं प्योर ट्रेंड के हिसाब से, प्योर ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से अभी भी अडानी के स्टॉक्स को नहीं बेचूंगा। लॉजिक अपनी जगह पे है, मूवमेंट अपनी जगह पे है, और हमारे को लॉजिक में फंसने की जरूरत नहीं है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो अगर मार्केट कह रहा है अडानी को दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, रात को रात कहो तो दिन कहेंगे, तो ट्रेंड अडानी के फेवर में और हम उसमें बने रहेंगे। ठीक बात है। तो अदानी ग्रुप के शेयर में बने रहें, घबराएं नहीं, डरे नहीं। केड़े साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने विस्तार से सारे स्टॉक्स पे, बाजार पे